Hello guys, this is sixth question of this PYQs series. So the question is with decrease in transmission current. ट्रांसमिशन करंट में अगर डिक्रीज होता है, रिडक्शन होता है, तो द साइज ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड रिड्यूस, जो साइज़ होता है कंडक्टर का वो रिड्यूस करना होता है। अगर हम ट्रांसमिशन करंट में रिडक्शन करते हैं तो उस कंडक्टर का उस ट्रांसमिशन कंडक्टर का जो साइज़ है वो रिड्यूस करना होता है। तो उससे क्या होता है, विच द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम क्या होगा कंडक्टर का, डिक्रीज़ होगा गाइस। व्हाट, डिक्रीज़ होगा, ऑब्वियस है। कंडक्टर का जो साइज़ है वो अगर रिड्यूस करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा, वेरी सिंपल। Then next question, seventh, wire is one electrical conductor and cable is multiple conductor। वायर जो होता है, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है हमने वायर और केबल के बीच में। वायर क्या होता है, वायर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। सो केबल क्या होता है, कंडक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं केबल में, तो वायर में सिर्फ वन कंडक्टर होता है। और वैसे और डिफरेंशिएट करना चाहेंगे हम तो इसमें केबल में हमें फेज भी दिखता है, न्यूट्रल भी दिखता है और कभी कभी ग्राउंडिंग वायर भी दिखता है गाइज। बट वायर में सिंगल आपको कंडक्टर दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और सेकंड थिंग, केबल जो होता है वो हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। ए भी थिंग जो है, ये जो पॉइंट है ये नोटेबल होगा। एट्थ क्वेश्चन, ACSR, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये जो कंडक्टर का टाइप है, एल्यूमिनियम का टाइप है, ये हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में इसका यूज़ करते हैं। सो ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील स्ट्रैंड्स सराउंडेड बाय 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर्स विल बी स्पेसिफाइड एज। सो देखिए एक कंडक्टर है जहाँ पे 7 स्टील स्ट्रैंड्स हैं तो 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर्स है, तो उसको हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, है ना। एक कंडक्टर है, जैसा हम देखते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में कैसे कंडक्टर्स होते हैं, लेयर्स के होते हैं, मीन्स बंडल कंडक्टर होते हैं। मीन्स 2 और मोर स्ट्रैंड्स होता है एक लेयर में, और लेयर भी ज़्यादा होता है, उससे हम बंडल कंडक्टर बनाते हैं। सो देखो ऐसा कुछ लेयर होता है। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 7 स्टील स्ट्रैंड्स क्या कहाँ पे होगा, ये सेंटर में होगा स्टील स्ट्रैंड। यहाँ पे जो है ना 7 स्टील स्ट्रैंड हैं, 7 स्टील स्ट्रैंड्स है और उसके सराउंडेड में है और 25 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स हैं। तो उसको हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, हम टेक्निकली उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये बोला गया है। सो कैसे करेंगे गाइस, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ए कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ए डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय डी। देखो ASD ऐसा भी ध्यान में रखते हैं, ASD, ओके, तभी चलेगा। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे गाइस। ए फॉर एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स, CS फॉर स्टील स्ट्रैंड्स एंड D फॉर डायमीटर गाइस। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं एल्यूमिनियम का। सो हाउ मेनी एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स आर हियर, 25। देन आफ्टर स्टील स्ट्रैंड्स, हाउ मेनी स्टील स्ट्रैंड्स, 7 स्टील स्ट्रैंड्स। देन आफ्टर if there is diameter then mention there, otherwise no, there is not diameter, so that's why we are not mentioning here. So how we can express 25 by 7, 25 by 7, 25 what it shows, it shows aluminum strands, and 7 what it shows, it shows steel strand, what, steel strands। और देखो इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो कंसेप्ट से हमारा 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ये क्या है, ए फार्मूला देखो। और इसके साथ और भी एक फार्मूला है गाइज, ये भी मैं बता दूंगा अभी के अभी। सो देखो ए फार्मूला है 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई डी। देखो ये दोनों के दोनों कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चंस हम एक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अराउंडेड जितने भी क्वेरीज हो, जितना भी इसके रिलेटेड कंसेप्ट्स होता है वो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं गाइज। सो ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं या एक क्वेश्चन अपन स्टडी कर रहे हैं तो उसके अराउंड जितने भी कंसेप्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो देखिए
थ्राइस एन स्क्वायर माइनस थ्राइस एन प्लस वन, एक आई का कंसेप्ट है। सो देखो हम बंडल कंडक्टर जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, लेयर से बनते हैं। और लेयर कैसे बनता है, स्ट्रैंड से बनता है। पहले स्ट्रैंड्स होता है, स्ट्रैंड से लेयर बनता है। देखो ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें 7 स्ट्रैंड्स है, देन यहाँ पे 12 स्ट्रैंड्स है, देन यहाँ पे 24 स्ट्रैंड्स है। सो हमें अगर ऐसा पूछा गया कि ये पूरा कंडक्टर जो है उसमें कितने स्ट्रैंड्स है, ऐसा पूछा गया, तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द सेम फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन कंडक्टर। सो यही कंसेप्ट है गाइस। अगर आपको ओवरऑल स्ट्रैंड्स पूछा गया, पूरा टोटल स्ट्रैंड्स पूछा गया, तो ये वाला कंसेप्ट आप ये वाला फार्मूला जो है अगर माइंड करेंगे, और यहाँ पे n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ लेयर्स। अगर यहाँ पे 3 लेयर्स है तो यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट करिएगा, तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा स्ट्रैंड्स में। और ये जो थर्ड जो कंसेप्ट है गाइस, वो ट्वाइस n प्लस 1 इंटू डी है, इन ब्रैकेट ट्वाइस n प्लस 1 इंटू डी। सो ये किस लिए है, ए टू कैलकुलेट ओवरऑल डायामीटर, ओवरऑल डायामीटर। हम ओवरऑल डायामीटर कैलकुलेट करने के लिए हम ए फार्मूला का यूज़ करते हैं और निकालते हैं गाइज। काफ़ी टफ होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होता है, जो लेयर्स के कंडक्टर्स होते हैं, वहाँ पे उसके स्ट्रैंड्स फाइंड आउट करना, उसका डायमीटर फाइंड आउट करना, ये टफ होता है। तो अगर हम ये वाले जो कंसेप्ट है, ये फार्मूला है, अगर ये माइंड करते हैं तो ईजी हो जाएगा वो कैलकुलेट करना। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं वो PYQ है, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है गाइज। सो हमें कहीं पे भी इसको इग्नोरेंस नहीं करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना है यहाँ पे, तब जाके हम समझेगा। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर। सो देखो या ऑप्शन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है गाइज। अगर 1 टाइम रीड नहीं हुआ तो 2nd टाइम रीड करिएगा बिफोर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। It is very important to understand first question guys, so then automatically we can reject the options whatever there and able to pick correct option. So there, which of the following is not a valid advantage of bundle conductor? Bundle conductor means what guys? Bundle conductor क्या होता है, जो 1 और 2 और मोर स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, 2 और मोर स्ट्रैंड से बना हुआ होता है, 2 और मोर स्ट्रैंड्स मीन्स व्हाट गाइज, तारा है ना। सो वो कैसा होता है, 2 और मोर स्ट्रैंड से बना हुआ होता है और लेयर्स में होता है, तो उसको हम बंडल कंडक्टर कहते हैं। और बंडल कंडक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों, क्योंकि हमें करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना होता है, जो पावर लॉस होता है वो कम करना होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कोरोना लॉस है, अगर हम सॉलिड कंडक्टर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है, तो कोरोना डिस्चार्ज कम करने के लिए हम बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं। सो देखिए यहाँ पे वैलिड एडवांटेज कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा है यहाँ पे, कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है। तो देखो फर्स्ट रिड्यूस वोल्टेज, बंडल कंडक्टर हम यूज़ करते हैं तो वोल्टेज कैसा होगा, रिड्यूस होगा, ऑब्वियस है। सो ये वाला वैलिड एडवांटेज है। देन रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट्स, ये भी वोल्टेज ग्रेडियंट रिड्यूस होगा। रिड्यूस कोरोना लॉस, ऑब्वियस है कोरोना लॉस रिड्यूस होगा अगर हम बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं। देन इंक्रीज रिएक्टेंस इंक्रीज होगा क्या गाइस, ये इंक्रीज होगा, लेकिन ये वाला वैलिड एडवांटेज नहीं है। क्या है, वैलिड एडवांटेज नहीं है ये वाला। सो इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा। मीन्स देखो यहाँ पे क्वेश्चंस निगेशन में पूछा गया है। अगर हम थोड़ा भी यहाँ पे इग्नोरेंस कर लेते हैं, फोकस नहीं रहते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग हो सकते हैं गाइस। बंडल कंडक्टर में हम देखते हैं तो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज़ होता है गाइस, और जो रिएक्टेंस की बात करते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है, तो वो वाला वैलिड एडवांटेज नहीं है, तो वो ड्रॉबैक है गाइस। देन नेक्स्ट, द ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स प्रोवाइड्स
ब्लैंक सैग एंड ब्लैंक स्पैन दैन कॉपर कंडक्टर। अभी देखो गाइज, ये पता होना चाहिए हमें कि सैग किसे कहते हैं और स्पैन किसे कहते हैं, सैग और स्पैन में क्या डिफरेंस है। सो देखो हम एक सिंपल सा लेआउट निकाल लेते हैं यहाँ पे। सो ओके, देखो ये वाला हमारा पोल है गाइज, इलेक्ट्रिक पोल है या फिर टावर बोल सकते हैं, दिस इज़ टावर। ओके, 2 टावर है और उसके ऊपर से क्या लाइन गया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन गया हुआ है। तो ये ऐसा स्ट्रेट होता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्विंग होता है गाइस, है ना, ये ऐसा स्विंग होता है, कहीं कहीं पे ज़्यादा दिखाई देता है हमें। और यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, देखो ये ट्रांसमिशन कंडक्टर्स है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं गाइस स्पैन। क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। इसके बीच में डिस्टेंस मीन्स दो पोल या 2 टावर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम स्पैन कहते हैं। तो सैग किसे कहते हैं गाइस? तो सैग जो है देखो, अगर लेना है तो हमें स्ट्रेट लेना होगा ना। सो स्ट्रेट ना लेते हुए हम कैसे करते हैं, थोड़ा स्विंग रखते हैं, है ना, ऐसा स्विंग रखते हैं थोड़ा। तो जितना भी ये स्विंग होता है, जितना भी ये झोला होता है, उसको हम कहते हैं गाइस सैग। क्या कहते हैं? सैग। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ये वाला जो है कंडक्टर का जो लोवेस्ट लेयर है, तो ओ और ग्राउंड इसके बीच का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं गाइस ग्राउंड क्लियरेंस। क्या कहते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस। देखो आई थिंक अब क्लियर हुए होंगे कि सैग किसे कहते हैं, स्पैन किसे कहते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस किसे कहते हैं। सो ये जो है ना ACR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये जो सैग होता है ना, इसका जो सैग होता है वो लोअर होता है गाइस, लोअर होता है सैग, है ना। एंड स्पैन कैसा होता है? स्पैन लॉन्गर होता है गाइस, लॉन्गर। सो अभी बताइएगा कि सैग जो होगा वो लोअर, ये जो सैग होगा वो लोअर होना चाहिए कि हायर होना चाहिए? लोअर होना चाहिए तो हायर होना चाहिए। अगर हाई टेंशन ज़्यादा आता था वो तो टूट सकता था, है ना। और ऐसे भी देखते हैं इन्वायरमेंट में, मतलब सीज़न जो होता है चेंज होता है ना, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है, समर में ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इस पर भी अफेक्ट होता है ना। सो हमें इतना सैग रखना ही होता है, कुछ मतलब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सैग है वो रखना ही होता है अकॉर्डिंगली सीजन्स। सो देखिए, तो एक कॉपर किससे के साथ कंपैरिजन करते हैं ACSR का, तो इसका जो सैग होता है वो लोअर होता है और लोअर ही चाहिए हमें, और स्पैन जो होता है वो लॉन्गर होता है। किस पे डिपेंड करेगा? वेट पे, क्योंकि कॉपर का जो वेट होता है कॉपर मटेरियल का वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस है जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे सैग कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और स्पैन कैसे होगा? कम होगा। बट यहाँ पे वेट कम है तो सैग कम है और स्पैन ज़्यादा है। सो इसका फार्मूला भी है गाइस, ये वाला काफ़ी पॉपुलर फार्मूला है, काफ़ी फेवरेट है। सो यस इज इक्वल टू सैग इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाय 8T। सो देखो, वेट मीन्स वेट होता है, L मीन्स स्क्वायर ऑफ द लेंथ, L² मीन्स, T मीन्स गाइज टेंशन, एंड यस मीन्स सैग। सो ओके गाइज, दिस इज, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।